जिसे देखने जाए, मतलब क्या है उड़ीसा में, तो हम लोग क्यों देखने जाए उड़ीसा। तो पर्यटन विभाग में, उड़ीसा का पर्यटन विभाग में क्या क्या देखने दर्शनीय स्थान है उसके बारे में यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। इसका एक ही जवाब हो सकता है कि उड़ीसा में क्या नहीं है जो देखने लायक ना हो। तो इसका जवाब जो कोई भी पूछेगा आपसे कि उड़ीसा में, हम उड़ीसा के अगर हैं आप, तो उस आपको कोई भी अगर पूछेगा दूसरा सिटी, दूसरा स्टेट का, तो आपको पूछेगा तो उड़ीसा में क्या है जो हम उड़ीसा को देखने जाएंगे, तो आप रिप्लाई करना कि ऐसा क्या नहीं है उड़ीसा में जो आप यहाँ पे देखने नहीं आए, बोल के ऐसे रिप्लाई करना कि ऐसा हो सकता है कि उड़ीसा में क्या नहीं है जो आप, जिसको देखा नहीं जाए, जिसके देखने लायक जो नहीं है, ऐसे रिप्लाई होना चाहिए। आइए राजधानी से शुरू करें। राजधानी मतलब उड़ीसा का राजधानी क्या है, उड़ीसा का राजधानी है, कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। तो आइए राजधानी से शुरू करें, स्टार्ट करें राजधानी भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर में ऐसे ऐसे पुराने मंदिर है, ऐसे मूर्तियां हैं जिसने देखने को रोज हजारों पर्यटक आते हैं। तो भुवनेश्वर को इसीलिए बोलते हैं भुवनेश्वर इधर मंदिर मालिनी भुवनेश्वर बोलते हैं, उड़ीसा में उसको बोलते हैं मंदिर मालिनी, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स अगर ये है जहाँ पे, तो भुवनेश्वर फर्स्ट उसका नाम लिया जाएगा कि भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर है, मंदिर टेम्पल से जहाँ पे, और इतना सारे वो एंटिक, मतलब बहुत सारे एंशियंट वो जो एंशियंट टाइम्स में की मूर्तियां वहाँ पे है, एंटिक पीसेस। जो ये कौन सा राजवंश राजनीति कर रहा था, अनंग भीमा देव, प्रथम नरसिंह देव जो राजूती कर रहे थे, जो कोणार्क मंदिर निर्माण किए थे, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, तो वो उसका जो मूर्तियां वहां पे जो बनाई गई है, राजा रानी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ये सब टेम्पल्स जो है भुवनेश्वर में बहुत सारे टेम्पल्स, उसमें जो मूर्तियां वहां पे है वो भी उसको ही देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं भुवनेश्वर। विशाल लिंगराज मंदिर सबकी नजर खींचता है। वो जो विशाल का जो लिंगराज टेम्पल है, जो भोलेनाथ शिव जी का टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक, मतलब देश विदेश से, बाहर उड़ीसा के बाहर भी और इंडिया के आउटसाइड इंडिया से भी लोग, विदेशी लोग भी यहाँ पे, फॉरेनर्स भी आते हैं ये अब्रॉड से, लिंगराज टेम्पल की मूर्तियां ये सब देखने के लिए, उनका जो कारुकार्य किया गया है लिंगराज मंदिर में। पास में ही मुक्तेश्वर, परशु रामेश्वर, केदार गौरी, ब्रह्मेश्वर, यमेश्वर, राजरानी आदि दर्जनों मंदिरें हैं। और भुवनेश्वर में और बहुत सारे मंदिर आप देख सकते हैं कि उसमें मुक्तेश्वर मंदिर है, परशु रामेश्वर टेम्पल है, केदार गौरी टेम्पल है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल है, यमेश्वर टेम्पल है, फिर राजरानी टेम्पल है। ये सब बहुत सारे दर्जनों मंदिर वहां पे भुवनेश्वर में आप लोग देख सकते हैं। उसमें इनकी सुंदर मूर्तियां और कहीं मिलेगी भी नहीं, और इतने सारे बहुत सारे जितने सारे कारुकार्य किया गया है जो टेम्पल में, जो मंदिरों में जो कारुकार्य हुआ है, वो और बाहर कहाँ पे भी आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर कारुकार्य, यहाँ पे जो मूर्तियां जो बनी हुई है वो मंदिर में, उसका जो कारुकार्य बहुत ही लाजवाब है। उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे रोजाना आते हैं। ये इनकी सुंदर मूर्तियां और कहीं मिलेगी नहीं। यहाँ कई अति सुंदर मस्जिदें, गिरजे और गुरुद्वारे भी है जहाँ लोग सदा आते रहते हैं। यहाँ पे इतने सारे गुरुद्वार, मंदिर तो हिंदू लोग जाते हैं, मस्जिद में जो मुस्लिम लोग जाते हैं, फिर गुरुद्वारा जो सिख लोग जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोगों के लिए भी मंदिर है, और मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिद, सिख लोगों के लिए भी गुरुद्वार, चर्च, ये सब बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे है भुवनेश्वर में। शहर के पास अशोक और खारबेल के शिलालेख धौली और खंडगिरी में है। जो धौलीगिरी और
खंडगिरी में जो जैन जैन ये बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोग वहां पे रहते थे पहले वहां पे। और वहां पे जो कारुकार्य हुआ है वो बुद्धदेव और जैन महावीर जैन के लिपि वहां पे लिखा हुआ है, वो पत्थर मतलब ये स्टोन में। और जो अशोक अशोक जो सम्राट अशोक जो थे चंद्रगुप्त ये सम्राट अशोक, उनके भी शिलालेख वो धौलीगिरी में वहां पे लिखा हुआ है, उनका धौलीगिरी में सम्राट अशोक का सभी शासन व्यवस्था उस शिलालेख में लिखा गया है। मन बहलाने के लिए 15 किलोमीटर दूर नंदन कानन चिड़ियाघर है। तो मन बहलाने के लिए मतलब जो किड्स लोग जाएंगे अगर साथ में, तो किड्स लोगों के लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए वो ये जू भी है वहां पे, नंदन कानन बोलते हैं उसमें। एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स, ये सब वहां पे बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स के लिए वहां पे दिया गया है नंदन कानन। वहां पे 15 किलोमीटर दूर पर भुवनेश्वर के मेन ये भुवनेश्वर से सिटी से वो 15 किलोमीटर की दूरी में नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहाँ तरह तरह के शेर, बिरले जानवर जो विलुप्त हो गए हैं वो भी जानवर यहाँ पे जहाँ पे नहीं मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने के लिए। और चिड़िया भी यहाँ पे देखने लायक है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। कटक उड़ीसा की पुरानी राजधानी है। अभी कटक जो उड़ीसा का राजधानी पहले कटक था, अभी उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर हो गया है। तो पहले पुरानी राजधानी कटक था और हजारों साल पुराना यह शहर है। वो कटक भी बहुत पुराना शहर है उड़ीसा का। और वहां पे बारवाटी किले की खंडहर है। तो नए बारवाटी स्टेडियम में दिन भर खेलकूद की चहल पहल रहती है। और वो जो बारावाटी स्टेडियम, वो बारावाटी किला मतलब बारावाटी दुर्ग, वहां पे एक किला था बारावाटी, वहां पे राजा भी राजूती कर रहे थे वहां पे। और वहां पे अभी नया बारावाटी स्टेडियम बनाया गया है वहां पे, क्रिकेट स्टेडियम। वहां पे बहुत सारे खेलकूद और बाकी खेलकूद भी वहां पे किए जाते हैं, इसीलिए दिन भर वहां पे ये हल्ला बोल वहां पे चहल पहल लगा रहता है बारावाटी स्टेडियम में। महानदी पर बना जेब्रा बैरेज पानी से लबालब भरा रहता है। वो और महानदी जो कटक में जो नदी प्रवाहित होता है, जो फ्लो करता है, नदी रिवर जो फ्लो करता है वो है महानदी, उसको बोलते हैं महानदी है, वहां पे फ्लो करता है, महानदी प्रवाहित होता है कटक में। तो और वो महानदी के ऊपर जो जेब्रा बैरेज जो बना गया है वहां पे बहुत सारे पानी हमेशा भरा रहता है, वो वहां पे पानी। पास ही धवलेश्वर का मंदिर महानदी की गोद में बैठा है। फिर वो वहां पे धवलेश्वर जी का मंदिर भी, ये भोलेनाथ जी का टेम्पल धवलेश्वर मंदिर भी वहां पे महानदी के किनारे ही वहां पे बनाया गया है। वहां का हवाई पुल बहुत लचकता है, उस पर चलने में मजा आता है। वहां पे एक हवाई पुल भी बनाया गया है, हैंगिंग पुल, तो वहां पे चलने में भी बहुत मजा आता है उसमें। उड़ीसा के पहाड़ी इलाके पहाड़, जंगल और झरने के कारण बड़े आकर्षक है। और उड़ीसा में जो पहाड़ी इलाके जो ये माउंटेन हिली एरिया जहाँ पे है, वहां पे जंगल और झरना भी वहां पे बहुत सुंदर मनोरम दृश्य, वहां पे एक नेचुरल साइड वहां पे देखने को मिलता है। और बहुत सारे पर्यटक वहां पे उसको उपभोग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हरिशंकर और नृसिंहनाथ के पहाड़ी झरने, ये हरिशंकर और नृसिंहनाथ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के बलांगीर जिले में एक जिला है बलांगीर बोल के, वहां पे हरिशंकर और नृसिंहनाथ ये पहाड़ी इलाकों में वहां पे नेचुरल वाटरफॉल वहां पे हुआ है। और वहां पे शिव जी का टेम्पल भी बनाया गया है, नृसिंह देव का टेम्पल। और यहाँ पे हरिशंकर में हरि और शंकर मतलब विष्णु, हरि मतलब विष्णु जी का टेम्पल, और ये शंकर मतलब शिव जी का टेम्पल वहां पे बनाया गया है। और नृसिंहनाथ और हरिशंकर के पहाड़ी झरने जलप्रपात जो वाटरफॉल वहां पे हुआ है वो सबसे अति मनोहर दृश्य है वो, और सबको मन मोह लेता है वो। गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले यहाँ के होटल और डाक बंगले
अतिथि के लिए सदा तैयार रहते हैं। और जो गर्मी के मौसम में जो समर हॉलीडे होता है तभी अगर इस हिली एरिया में जो डाक बंगला बनाया गया है और होटल जो सब है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, अतिथि जो गेस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छे से उनके रहने के लिए इंतजाम वहाँ पे किया गया है। ओडिशा का बड़ा इलाका समुद्र के किनारे बसा है। ओडिशा का बहुत बड़ा सा इलाका, मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द लोग वो मतलब समुद्र के किनारे, मतलब सी बीच एरिया में ही लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। पुरी तो सागर तटों का सिरमौर है। पुरी, वहाँ पे जो पुरी भी सागर समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। पुरी ये जो जगन्नाथ जी का टेम्पल वहाँ पे है पुरी में। इसमें स्वर्ण बालुका यानी साफ सुथरी सुनहरी रेत दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ पे पूरा साफ सुथरा ये जो बीच है वहाँ पे बहुत ही सुनहरी बीच, मतलब बहुत ही दुर्लभ है। वो कहाँ पे भी ऐसा बीच नहीं मिलता है। यहाँ हजारों लोग बैठकर लहरों में नहाने, खेलने और देखने का मजा लूटते हैं। यहाँ पे पूरी बीच में आके वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहाने के लिए, वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, उधर देखने के लिए सनराइज सनसेट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का तांता लगा रहता है। जगन्नाथ का विशाल मंदिर धार्मिक लोगों का मुख्य आकर्षण है। और जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है पुरी में ही, जगन्नाथ टेम्पल, वो जगन्नाथ जी का जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है, जो कार फेस्टिवल होता है, वो आषाढ़ महीने में, आषाढ़ के तृतीया में जो रथ यात्रा होता है 10 दिन जो लगी रहता है, ये बाहुड़ा यात्रा जो होता है, तभी वहाँ पे पुरी में ही ये जगन्नाथ जी का टेम्पल है, विश्व प्रसिद्ध है वो रथ यात्रा। और पुरी के जगन्नाथ का विशाल मंदिर धार्मिक लोगों से का मुख्य आकर्षण है, इसीलिए पुरी जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए ही पुरी लोग जाते हैं। पुरी से समुद्र के किनारे किनारे कोणार्क जाया जाता है। और पुरी से कोणार्क जाने के लिए वो समुद्र के तट पर ही कोणार्क है। और कोणार्क है सूर्य मंदिर, वहाँ पे सूर्य जी का टेम्पल पहले था, उसको एक 1200 बढ़ाई, जो 1200 ये बनाने वाले जो बढ़ाई होते हैं, जो ये मंदिर जो बनाते हैं वो लोग बनाए थे, लेकिन वो लास्ट में जो टॉप पोजीशन में था जो मंदिर का, वो उसको नहीं बना पाए थे, कोई भी नहीं बना पा रहा था, इसीलिए तभी वहाँ पे एक ये जो बढ़ाई था वो उनका नाम था विशु महाराणा। उनका वो जो लड़का, एक छोटा सा लड़का था 12 साल का, वो उनका जो लड़का वहाँ पे आया उसके गांव से, वो उसके ये फादर को देखने के लिए, और तभी वो, उनको भी नहीं पता था, वो उसके फादर इतने दिन से, वो पैदा होने से पहले ही उसको नहीं देखे थे, तभी वो उसके फादर से मिलने आया था। विशु महाराणा उसके फादर थे। तो वो जो बढ़ाई लोग थे, जो ये जो बनाने के लिए जो मिस्त्री लोग होते हैं, ये मंदिर का जो बनाते हैं, उसको पत्थर से जो बनाया गया है, वो उनको देखने के लिए उनका लड़का आया था, उनका बेटा, उसका नाम था धर्मा बोलते हैं। तो वो ही उसके ऊपर चढ़ के वो लोग, वो कोई भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जो नेक्स्ट डे वो राजा आके उनको मार देगा। उनका ये ऐसे बोले थे कि राजा अगर कल तक ये नहीं बना पाओगे तो मैं आप सबको मृत्यु दंड दूंगा, उनका आप सबका सिर मतलब मस्तक छेद कर दूंगे बोल के। वो फिर वो लोग डर गए थे क्या करेंगे बोल के, फिर वो धर्मा को ये करना आ रहा था, तो वो ऊपर चढ़ के, वो 12 इयर्स का वो लड़का था, तो ऊपर चढ़ गया और सभी लोगों को रक्षा करने के लिए, मतलब वो सब लोग को बचाने के लिए वो ये उसको बना के, फिर वो जो वहां पे ये नदी प्रवाहित हो रहा था, वो क्या ना ये चंद्रभागा, हाँ चंद्रभागा नदी के किनारे, वहां पे ऊपर से पहले वो चंद्रभागा नदी वो ये जो कोणार्क टेम्पल के साइड में ही था। अभी वो चंद्रभागा नदी वो बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि वो पानी का जलाशय भी थोड़ा सी लेवल भी थोड़ा बहुत दूर हो गया है, इसीलिए अभी वो चंद्रभागा नदी वो बहुत दूर हो गया है।
लेकिन पहले उसी टाइम में, ये 12th सेंचुरी की बात है, तभी वो जो धर्मा वो ये उसको रात में वो उसके ऊपर चढ़ के उसको बना दिया और फिर वहां से जंप कर दिया वो चंद्रभागा नदी में और वो मर गया। और नेक्स्ट डे जब ये किसी को भी नहीं पता था ये धर्मा बनाया था, सब ये जो बाद में पता चला कि ये एक छोटा सा लड़का धर्मा बनाया था बोल के, इसीलिए उनको रक्षा करने के लिए 1200 जो मिस्त्री जो बढ़ाई लोग उनको उनके लाइफ को बचाने के लिए ये धर्मा उनको लाइफ बचाया और वो खुद ही मर गया, वो ऊपर से जंप कर दिया। अगर सबको पता चलता कि कोई भी नहीं बना पाए और 12 इयर्स का एक ही लड़का उसको बना दिया बोलते सबको एक शर्म का बात होता वो राजा के लिए भी, इसीलिए वो अपना जान दे दिया था 1200 बढ़ाई लोगों का बचाने के लिए। इस ऐसे ही एक स्टोरी है मुझे पता है। पुरी से समुद्र के किनारे किनारे कोणार्क जाया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर संसार का एक आश्चर्य है और वो सन टेम्पल जो कोणार्क का सन टेम्पल बहुत ये 7 वंडर्स जैसे है वंडर ये ऐसे वो भी उसका बहुत ही ये उसका जो कारुकार्य बना गया है कोणार्क टेम्पल का बहुत ही लाजवाब है, उसको देखने लायक है। अगर कोई भी अगर ये उड़ीसा जा रहे हो तो कोणार्क अवश्य देखने जाना, वहाँ पे जो कारुकार्य बना गया है उस टाइम में 12th सेंचुरी के टाइम का, तो बहुत ही लाजवाब है। अभी कोई भी ऐसे बना नहीं पाएगा ऐसा कारुकार्य आर्किटेक्चर जैसे बना गया है उसका। यह भग्न मंदिर अपने वैभव और गरिमा को सबको अभिभूत कर देता है, सबको अट्रैक्ट करता है। वो लोग इसके टूटे हुए रूप को देखकर छल छलाती आंखों से विदा लेते हैं और उसका जो टूटा हुआ अभी बहुत ही टूटा हो गया है, तो वो सब लोग देखने के लिए जाते हैं और उनका आंखों में पानी भी आ जाता है उसका रूप ऐसे भग्न विशेष मतलब उसका जो टूटा हुआ रूप देख के। बे उत्कल की मूर्ति कला की प्रशंसा में सतमुख हो उठते हैं। वो उत्कल मतलब उड़ीसा, उत्कल पहले उड़ीसा का पहले उत्कल नाम था, अभी उसका नाम दिया गया उड़ीसा। तो उड़ीसा का ये कारुकार्य देख के, उत्कल का कारुकार्य, ये मूर्ति कला सब देख के सब लोग पर्यटक भी अपना ये आंख में पानी आ जाता है, वो सतमुख हो जाते हैं उसको भव्य कला देख के। उड़ीसा के घरेलू उद्योग किसी भी पर्यटक के लिए बड़े आकर्षक है। वहाँ पे जो घरेलू उद्योग मतलब जो हैंडीक्राफ्टेड भी वहाँ पे अच्छा किया जाता है उड़ीसा में। पिपली के चंदवे, बैग, वॉल डेकोरेटर, कपड़े के फानूस विश्व भर में फैल गए हैं। वो पिपली पुरी के पास में एक पिपली है, वहाँ पे जो चांदुआ बनाते हैं, वो जो पिपली का वहाँ पे चंदवे मतलब चांदुआ उसको बोलते हैं उड़िया में। तो उसका जो बैग भी बनता है, हैंडक्राफ्टेड जो बैग बनता है, तो वो भी विश्व प्रसिद्ध है उसका जो कारुकार्य मतलब उसका जो ये कला। संबलपुर इलाके की बनी साड़ियाँ किसके मन नहीं मोहती। वो संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वो वहाँ पे संबलपुरी साड़ियों का भी हैंडक्राफ्टेड जो हाथ में बुना गया साड़ी वो भी वर्ल्ड फेमस है। आजकल इनमें सोना चांदी की चुमकियां भी लगाते हैं। वहाँ पे सोने चांदी वो गोल्ड फॉइल सिल्वर फॉइल लगा के भी बहुत सारे दामों में ये बेचते हैं, वो संबलपुरी साड़ियों में वो सब लगा के। किसी की प्रकृति की गोद में खो जाना है तो वह चिलिका की झील में नौ विहार कर सकते हैं। वो अगर प्रकृति मतलब नेचर में अगर खो जाना है आपको तो चिलिका एक है, पुरी के पास चिलिका है, उसको उसमें वहां पे जाके चिलिका में ये पक्षी विहार है, वहां पे बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड सब विंटर में माइग्रेट करने आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड वहां पे रहते हैं। तो वहां पे वो चिलिका में वो नौ विहार मतलब नौका विहार करने भी आप लोग जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए। सप्तशଯ୍या में के जंगल में घूम सकता है। केंदुझर में जलप्रपात भी बहुत देख सकते हैं। वो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में भी वो बहुत सारे वाटरफॉल है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। सप्तशଯ୍या में भी जंगल है, वहाँ पे फॉरेस्ट में घूम सकते हैं। आधुनिक व्यापार केंद्र के रूप में पारादीप बंदरगाह का बड़ा नाम है। और पारादीप कटक में जो पारादीप बंदरगाह मतलब वहाँ पे जो ये पोर्ट
पारादीप पोर्ट में वहाँ पे ये बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आते हैं सब लोग, सब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ से खनिज वस्तुएं बाहर जाती है। यहाँ पे जो खनिज वस्तु मतलब जो मेटल्स, आयरन्स, मेटल्स, ये मैंगनीज, ये सब वो बाहर जाता है। लाखों टन माल की ढुलाई होती है और बड़े बड़े जहाज लगे रहते हैं। वो बड़े बड़े जहाज भी वहाँ पे लगे रहते हैं वो पारादीप पोर्ट में, और बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है। इनका माजरा ही न्यारा है। राउरकेला का इस्पात संयुक्त अनुगुल, राउरकेला का इस्पात संयंत्र और अनुगुल और दामनजोड़ी के एल्युमिनियम कारखाने इस प्रांत की प्रगति के प्रमाण है। और उड़ीसा में जो राउरकेला है, राउरकेला में वहाँ पे इस्पात कारखाना है और फैक्ट्री है, और अनुगुल में भी एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, और दामनजोड़ी में भी एल्युमिनियम का फैक्ट्री जो है वहाँ पे। ये सब बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है उड़ीसा, इसीलिए प्रोग्रेस कर रहा है इसी ये जो फैक्ट्री वहाँ पे बना गया है। तो दोस्तों आओ देखो और खुश होकर जाओ फिर वापस आने को। और दोस्तों तो कब आप लोग जा रहे हो उड़ीसा टूरिज्म, ये उड़ीसा को एक्सप्लोर करने के लिए? बहुत सारे जो यहाँ पे मैं बोली, यहाँ पे जो डिस्कस किए, जो जहाँ जहाँ दर्शनीय स्थान देखने के लिए, तो कब आप लोग आ रहे हैं उड़ीसा घूमने के लिए, तो यहाँ पे आओ और देखो और फिर आने के लिए और एक बार जरूर आने के लिए मन लगेगा। तो ये था